चलिए एक सेकेंड। 2.8। देखिए क्वेश्चन, एक सेकेंड, इसी में सोल्व कर लेते हैं हम लोग। माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखो माइक। देखिए इक्वल 2.8 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। दिया हुआ है एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, यानी इथिलीन ग्लाइकॉल दिया हुआ है आपको, ग्लाइकॉल ये दे दिया आपको 222.6 ग्राम, और इसका फॉर्मूला है C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर है आपका 200 ग्राम। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी, अच्छा मोलालिटी निकालना है। इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज दिस देन व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी किया है। ये सोल्यूट ज्यादा है, ये 222.6 ग्राम है और ये 200 ग्राम H2O में घुला है, लेकिन सॉल्वेंट किसको मानेंगे हम लोग, ये वाटर ही सॉल्वेंट होता है। नहीं, जो ज्यादा है वो नहीं, एक्चुअली मानना चाहिए उससे, लेकिन आप पानी में इथिलीन ग्लाइकॉल डाल रहे हैं, समझ रहे क्या? ज्यादा होता है उसे ना मानते हैं। हाँ, लेकिन आप नेचुरली सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, पानी में डालते हैं ना सोल्यूट। सर यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट हाँ हाँ, इसलिए अगर आप इसको लेंगे ना तो गड़बड़ जाएगा, क्योंकि ये सोल्यूट है लेकिन ज्यादा है, इसमें वाटर है, इसको आपको सॉल्वेंट ट्रीट करना है, और ये सोल्यूट थोड़ा गड़बड़ किया इन लोगों ने। सर यहाँ पे मोल के बेसिस पे तो ले सकते हैं। हाँ, मोल बेसिस लेंगे तो मोल ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका मास, अभी देखिए इसका मास निकालिए तो मोलर मास, तो कार्बन का 94 आ रहा है इंटू +6 और 16 इंटू 2, तो 24 + 6 + 32, 6 + 2 8, 38 + 24 कितना आ रहा है? सर हम 32 ज्यादा ऐड कर दिया था, हमको लगा ओह। तो ये हो जाएगा 62। चलिए, तो मास ऑफ ए सोल्यूट पता है, मोलर मास, और ये सोल्यूट का मास भी पता है और सॉल्वेंट का मास पता है, तो मोलालिटी कैसे निकालते? मोलालिटी है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो यहाँ पे 1000, हाँ केजी, लेकिन ग्राम में तो ऊपर 1000 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, किसी के पास बुक है तो आप आंसर चेक करिए, तो मैं आंसर बता रहा। माइक ऑफ रखिए ना, एक सेकेंड। हाँ, तो ये आ रहा है 17.95। बोलिए क्या बोल रहे हैं, आंसर कितना दिया है? 17.95 है ना? नहीं दिया है, नहीं दिया है, बुक में नहीं दिया है। अच्छा बुक में नहीं दिया है। ठीक है। अब देखिए, अब ये मोलालिटी आ गया, हमको मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए तो क्या चाहिए, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो आप पहले वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन निकालिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस मास ऑफ
H2O। तो ये हो जाएगा 222.6 प्लस 200, तो कितना हो गया 422.6 ग्राम, करेक्ट ना। डेंसिटी दिया हुआ है आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे, डेंसिटी दे रहा है 1.072 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी पता है, मास पता है, तो वॉल्यूम तो निकाल सकते ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1.072, मास आपको पता है 422.6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इधर ग्राम है इधर है ग्राम पर ml, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम कितना 422.6 डिवाइड बाई 1.072 कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 394.2। चलिए अब वॉल्यूम पता चल गया, तो फिर से मोलारिटी निकालिए, मोलारिटी। तो फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कितना 62 ही आया ना, मास इंटू 1000 करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, तो 394.2 कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 9.107 आ रहा है क्या, बोलिए किसी 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 निकाला क्या, चलिए अभी मैं एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं इसको कि कैसे चेक कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक। अभी देखिए मोलारिटी और मोलालिटी में आपको एक रिलेशन बता रहा, जो मोलारिटी होता है वो 1000 इंटू स्मॉल m इंटू डी अपॉन 1000 प्लस स्मॉल m इंटू एम डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है, जहां पे एम डब्ल्यू क्या है, मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और डी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमको मोलारिटी पता है तो डी पता है, और ए भी है मोलालिटी, मोलालिटी यहाँ पे भी डेटा है मोलालिटी। तो अगर मोलालिटी पता है, डेंसिटी पता है, तो मोलारिटी निकाला जा सकता है, अगर मोलारिटी पता है तो मोलालिटी निकाला जा सकता है। तो कौन सा वैल्यू हम लोग यूज करें, मोलारिटी ले ले या मोलालिटी, एक अगर एक यहाँ पे डेटा पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको कहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ये मोलालिटी है और ये मोलारिटी है, तो कोई एक वैल्यू बताइए क्या रखा जाए ताकि दूसरा निकाला जाए, मोलारिटी। चलिए मोलारिटी के जगह पे रखिए 9.107, मोलालिटी हम लोग निकाल के चेक करते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो मोलालिटी हमको निकालना है, डेंसिटी दिया है 1.072, 1000 प्लस मोलालिटी है, सॉरी मोलालिटी तो हमको निकालना है, और मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड कितना आ गया 62 ना, इसको सोल्व करना है। तो इसको अगर हमने इधर बाई क्रॉस किया तो ये 9107 प्लस 9.107 इंटू 62 इंटू स्मॉल एम इक्वल टू हो जाएगा आपका 1072 स्मॉल एम, करेक्ट ना, ये सबको गुना कर दिया, हाँ अभी इसको गुना करिए 9.107 इंटू 62, 9.107 इंटू 62, तो ये आ रहा है 564.63 स्मॉल एम,
अब 1072 स्मॉल m और ये है आपका 9107। इस वैल्यू को मैं राइट हैंड साइड में जाके सब्ट्रैक्ट कर दे रहा, तो 9107 क्या हो जाएगा, 1072 माइनस 564.63 स्मॉल m, ये कितना हो जाएगा, 1072 माइनस 564.63, तो ये आ रहा है 507.37। ये स्मॉल m है तो इधर आएगा 9107। स्मॉल m निकालना है तो स्मॉल m कितना हो जाएगा, 9107 डिवाइडेड बाई 507.37 कितना आएगा, 9107 या डिवाइडेड बाई 507.37, ये आ रहा है 17.94। इसके पहले वाला आंसर कितना था, एक सेकेंड कहाँ था वो, हाँ 17.95 करेक्ट है ना, ये पहले वाला आंसर था। हाँ, और ये अभी बता दिया, तो ये शॉर्ट ट्रिक हो जाता है कि अगर एक डेटा पता है तो आप दूसरा डेटा निकाल सकते हैं। तो इसमें 2-3 और फॉर्मूला है, वो भी आपको लिख के देता हूँ, लेकिन आप एग्जाम में बनाएंगे नहीं, एग्जाम में बनाएंगे तो 0 मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन, ध्यान से 4 रिलेशन है, चारों लिख देता हूं। आपको तो एक पता है नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलारिटी इंटू n फैक्टर। दूसरा रिलेशन जो है मोलारिटी एंड मोलालिटी में जो अभी लिखा था कि दो मोलारिटी होता है वो 1000 इंटू स्मॉल m इंटू डी अपॉन 1000 प्लस स्मॉल इंटू कैपिटल M, लेकिन कैपिटल M जो है वो सोल्यूट का मोलर मास है, मोलर मास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। D जो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉर्ट हो जाते हैं। ये है मोलालिटी और ये भी है आपका मोलालिटी और यहाँ पे है मोलारिटी, ठीक है। अभी तीसरा रिलेशन क्या है, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी स्मॉल m एंड x। तो देखिए जो मोलालिटी होता है वो 1000 इंटू x मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन mw इंटू x ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन ये जो mw है वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, याद रखना है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस शॉर्ट ट्रिक में एक्सीडेंट भी होने का बहुत चांस होता है, तो हमको बहुत ध्यान से फॉर्मूले याद होना चाहिए कि हाँ ये सॉल्वेंट है, इसके पहले वाला सोल्यूट था। और फोर्थ रिलेशन बता रहा आपको मोलारिटी एंड W/W परसेंटेज। W/W परसेंटेज दिया है, मोलारिटी दिया हुआ है, तो कैसे है या एक दूसरे को कैसे चेंज करेंगे। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है 10 इंटू W/W परसेंटेज इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई mw। अब ये mw क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, और d जो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुपर बहुत ही अच्छा यूज होता है। या अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया मोलारिटी दिया है, मोलालिटी दे दिया, तब आप बना लेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में जैसे बनाते जाएंगे ना तो ये आपको 5 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं।
तो ये 4 फॉर्मूले शॉर्ट ट्रिक हो गया, ये आपको याद रखना है। चलिए, और किसी को डाउट है क्वेश्चन? सर 2.3 इंडेक्स का क्वेश्चन है। 2.3 ऐसा सिंपल क्वेश्चन? सर नहीं बन रहा था, आंसर नहीं आ रहा। 2.3 2.3 सर 9 2.9 पेज नंबर 57। एक सेकेंड, ये कौन सा 2.8? किधर है क्वेश्चन? 2.9 रिलेटिव लोअरिंग। अच्छा, दिख रहा है? चलिए, तो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट 298 केल्विन इज दिस, यानी P नॉट ए पता है जो H2O है, कितना? 23.8 mm ऑफ Hg। दे रहा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया ऐड कर रहे हैं 50 ग्राम, जिसका मोलकुलर फार्मूला दिया है NH2CONH2। अगर आप मोलर मास निकालेंगे तो ये आएगा 60 ग्राम, याद रख लेने का, बनाइएगा। डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर, H2O दिया हुआ है कितना? 850 ग्राम, ये सॉल्वेंट है। तब कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर तो दिया है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड इट्स, अच्छा वही ना, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। अच्छा, तो हमको पता है ना फॉर्मूला, P नॉट ए माइनस PT अपॉन P नॉट ए क्या होता है? स्मॉल एम बी अपॉन स्मॉल एम ए, कैपिटल एम ए अपॉन कैपिटल एम बी, करेक्ट ना? तो P नॉट ए इन्होंने दे दिया है वाटर का कितना? 23.8 माइनस PT पूछ रहा है, और ये 23.8 MB मास ऑफ सोल्यूट दिया है कितना? 50 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 850 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट H2O है तो 18 अपॉन इसका हो जाएगा 60, तो 0 से 0 कैंसिल, और कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, ये 10 बनेगा और ये 3 बनेगा। चलिए, और कुछ है क्या? 5 से 17, और कुछ है कटने वाला? 23.8 माइनस PT अपॉन 23.8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/170, बाई क्रॉस कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 170 इंटू 23.8 माइनस PT इक्वल टू 3 इंटू 23.8। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 170 इंटू 23.8 तो ये आएगा 4046 माइनस 170 PT इक्वल टू 23.8 मल्टीप्लाई बाई 3, 71.4। तो इसको आप राइट हैंड साइड में जाइए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, तो क्या हो जाएगा? 170 PT इक्वल टू हो जाएगा 4046 माइनस 71.4, सॉरी, तो 4046 माइनस 71.4,
तो ये आ रहा है डेटा आपका 3974.4 इक्वल टू 170 पीटी। तो पीटी क्या हो जाएगा 3974.4 डिवाइडेड बाई 170, तो यार 23.38। तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कितना mm ऑफ Hg। पी नॉट ए देखिए कितना है 23.8 है, और ये आ रहा है 23.38, थोड़ा तो कम आ रहा है ना। अब हमको रिलेटिव लोअरिंग बताना है, रिलेटिव लोअरिंग तो कैसे निकाला जाता है, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। तो पी नॉट ए कितना है 23.8, ये समझ रहे क्या, 38 डिवाइडेड बाई 23.8, तो कितना हो जाएगा माइनस डिवाइडेड बाई, ये आ रहा है 0.42, 0.42 डिवाइडेड बाई 23.8, तो ये आ रहा है 0.0176 mm ऑफ Hg। कितना आंसर 2.9, इसका आंसर लास्ट में दिया होगा 2.9 का आंसर था 23.4 mm ऑफ Hg। अच्छा एक ही आंसर दिया, इतना तो आया ना अपना 23 पॉइंट, अपना आंसर कितना आ रहा है 23.38। तो 23.38 को 23.4 नहीं लिखा जा सकता है, बोल 5 से ज्यादा होता तो क्या। तो ये 8 जो, 20 तो 8 5 से ज्यादा नहीं है, अरे 8 को ही देखना है ना, 8 इज ग्रेटर देन 5 ना। 24 हो सकता है। राउंड ऑफ किया तो 8 की जगह पे अगर 4 3 रहता तब राउंड ऑफ नहीं होता। और बोलिए, और कोई डाउट, कोई है क्या। ये क्यों पूछ रहे हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस चैप्टर में आया क्या, नहीं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। और बोलिए, बोलिए और, ये बुक का पूछिए, बुक का, बाकी क्योंकि हमको सिलेबस कंटेंट कवर करना है। कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं जब इस चैप्टर का कोई पढ़ाया ही नहीं गया तो, उसमें से कोई भी नहीं पढ़ाया हुआ है। तो चलिए मैं एक एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन आपको बता देता हूं, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution after mixing 3.42 gram sucrose in 100 ग्राम ऑफ वाटर। मेरे पास एक सीट बना हुआ है, किसी ने अगर उतना सोल्व कर दिया 99%, उसी में से बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, तो वो दे दूंगा आपको केल्विन केजी पर मोल, ये डेटा दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो आपको पता है कि कौन है ये, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है आफ्टर मिक्सिंग 3.2 ग्राम सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो सोल्यूट कितना हो गया 3.42 ग्राम, सॉल्वेंट कितना हो गया 100 ग्राम,
और केवी दिया हुआ है, तो डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होता है? केवी इंटू स्मॉल एम, है नहीं? यस सर। और ये सोल्यूट जो है वो क्या कह रहा है? आफ्टर मिक्स सुक्रोज, सुक्रोज मतलब शुगर। है सर। हाँ, उसका मोलर मास कितना होता है? किसी को नहीं याद? 342 ग्राम। तब देखिए डेल्टा टी, यहाँ पे स्मॉल एम क्या होता है? क्या होता है? मोलालिटी। मोलालिटी। तो डेल्टा टी भी निकालते हैं, तो केवी का फॉर्मूला, केवी का डेटा तो उसने खुद दे दिया है 0.518। आपको पता है ना, कभी ये वाटर का वैल्यू होता है, हमको याद होना चाहिए। मोलालिटी के लिए क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1000। तो क्या कितना हो जाएगा? इसे पॉइंट कैंसिल करेंगे तो नीचे 100 बनेगा, और ये डबल जीरो, ये डबल जीरो, ये ट्रिपल जीरो कैंसिल हो गया, नीचे बच गया आपका 100। तो यानी कितना हो जाएगा? 0.518 डिवाइडेड बाई 10, यानी 0.0518 हो गया डेल्टा टी बी, 0.0518। लेकिन हमसे पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? आपको बताया था ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, तो ये सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है, और डेल्टा टीबी हमने निकाल लिया 0.0518। तो ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 प्लस 0.0518, यानी 100.0518 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई डाउट है? तो इस तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। एक और क्वेश्चन बताऊं या थियरी पढ़ाऊं? बता दीजिए। लेकिन तब तो आपका जो टाइम बचेगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं हो पाएगा। टॉपिक पढ़ाता हूँ, और फिर से होगा तो पढ़ा कर ये बता दूंगा, ठीक है ना?